नमस्कार, अपना महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम और महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे, विरार अलीबाग कॉरिडोर, जालना नांदेड़ सहित विदर्भ के अलग अलग एक्सप्रेसवे और समृद्धि महामार्ग के किनारे न्यू टाउन परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा की गई। सीएम ने निर्देश दिया कि राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिक विकास के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया तेजी से और पारदर्शी तरीके से की जाए, जिसमें शामिल भूस्वामियों के हितों की रक्षा का पूरा ध्यान रखा जाए। अगले 3 वर्षों के भीतर राज्य भर में सभी चल रहे प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए एक समयबद्ध योजना बनाई गई और इस समय सीमा को पूरा करने के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। इसके अलावा बैठक में विभिन्न विभागों के पास पड़ी सरकारी भूमि को औद्योगिक इस्तेमाल के लिए बिना किसी लागत के ट्रांसफर करने की सुविधा के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में उनके आवास वर्षा पर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें कनाडा इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक के डॉक्टर सेबेस्टियन वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जुड़े। इस मौके पर वित्त एवं योजना विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ओपी गुप्ता के साथ अलग अलग विभाग के कई अधिकारी मौजूद रहे। कनाडा महाराष्ट्र के विकास में योगदान देने के लिए उत्सुक है। ये सहयोग कैनेडियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक की भागीदारी के साथ आवास और अवसंरचना क्षेत्रों में 2 महत्वपूर्ण परियोजनाओं में निवेश के माध्यम से शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कनाडा का वित्तीय और तकनीकी सहयोग महाराष्ट्र के अवसंरचना विकास को एक नई दिशा देगा। सीएम ने कहा कि राज्य में विभिन्न अवसंरचना विकास परियोजनाएं चल रही हैं। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का लाभ उठाया जाएगा। चिकित्सा क्षेत्र में महाराष्ट्र की वैश्विक पहचान स्थापित करने के उद्देश्य से आयोजित चिकित्सा सम्मेलन पल्स का आयोजन मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में 27 और 28 मार्च 2026 को किया जाएगा। इस सम्मेलन में देश और दुनिया भर से चिकित्सा क्षेत्र के लगभग 2900 से अधिक विशेषज्ञ, विद्वान और गणमान्य व्यक्ति भाग लेंगे। सीएम आवास वर्षा पर आयोजित पल्स मेडिकल कॉन्फ्रेंस की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने निर्देश दिया कि इस कॉन्फ्रेंस को भव्य पैमाने पर आयोजित करके वेलनेस उपचारों की ओर उन्मुख किया जाए। सीएम ने कहा कि चिकित्सा क्षेत्र में कई स्टार्टअप काम कर रहे हैं। सम्मेलन में और भी ज्यादा स्टार्टअप को शामिल किया जाना चाहिए। सम्मेलन का स्वरूप कुछ इस प्रकार होगा। सम्मेलन में स्टार्टअप्स के लिए अलग अलग हॉल होंगे, जिनमें पूर्ण सत्र, 360 डिग्री डोम आदि शामिल है। उद्योग क्षेत्र में नए शोधों की जानकारी देने वाले हॉल भी होंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनेस्को के उच्च अधिकारी सम्मेलन में भाग लेंगे। विश्व के प्रतिष्ठित चिकित्सा विश्वविद्यालयों के कुलपति और शोधकर्ता भी सम्मेलन में शामिल होंगे। भविष्य की चिकित्सा, शिक्षा, डिजिटल स्वास्थ्य और कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपचार विधियों में अनुसंधान जैसे विषयों पर पैनल चर्चा, कार्यशालाएं और केस स्टडी आयोजित की जाएंगी। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर बोरघाट में गैस टैंकर दुर्घटना के कारण हुए भारी यातायात जाम का गंभीर संज्ञान लिया और MSRDC और पुलिस को मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के लिए एक विशेष आपातकालीन यातायात योजना तैयार करने का निर्देश दिया है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हो। उन्होंने यात्रियों की पीड़ा को समझते हुए MSRDC को निर्देश दिया कि यात्रियों के लिए खाने पीने का सामान तुरंत उपलब्ध कराया जाए। इतना ही नहीं, उन्होंने यातायात व्यवस्था सामान्य होने तक इस राजमार्ग पर टोल वसूली बंद करने के निर्देश भी दिए। उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार ने कराज के प्रीति संगमा स्थित महाराष्ट्र के मूर्तिकार और प्रथम मुख्यमंत्री स्वर्गीय यशवंतराव चौहान के स्मारक स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद पहली बार कराज का दौरा किया और दिवंगत यशवंतराव चौहान की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर उनके साथ मंत्री, सांसद, पूर्व विधायक और अलग अलग संगठनों के लोगों ने भी श्रद्धा सुमन अर्पित की। अपना महाराष्ट्र में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।